bear those labor pains, and how would you recognize those labor pains, and whether you would be able to reach to the hospital or not. So here I am, Dr. Kanchan Malik, obstetrician and gynecologist at Meerut, and would be telling you the signs of labor today. तो सबसे पहले जब आपके 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको डॉक्टर्स के पास जाके अक्सर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी लेबर स्टार्ट हो गई है. सो देयर आर फ्यू साइंस जो कि आपको ये समझाते हैं कि आपका लेबर सेट हो गया है. उसमें 2-3 पॉइंट्स सबसे इम्पॉर्टेंट हैं. नंबर 1 इज़ यूट्राइन कंट्रैक्शंस, नंबर 2 इज़ शो, and number 3 is leaking. So I'll be taking one by one each of the signs. First is uterine contractions. Uterine contractions का मतलब है कि यूट्रस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बच्चा यूट्राइन कैविटी के अंदर होता है. जब यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो बच्चे को नीचे की तरफ वोम के नीचे की तरफ पुश करती हैं, जिससे कि बच्चा बर्थ कैनाल की तरफ आता है और सर्वाइकल डायलेटेशन स्टार्ट हो जाता है. जब मसल्स अपना पूरा लेबर करती हैं और वो पेनफुल होते हैं, इसीलिए इसको लेबर पेन कहते हैं. कंट्रैक्शंस शुरू में देर से आते हैं और जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और लंबे टाइम तक रहते हैं. तो अगर कंट्रैक्शन हर 3 मिनट में आता है और 30 सेकेंड तक रहता है तो ये लेबर पेन को संकेत करता है. कभी कभी पेशेंट्स को ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस होते हैं जो कि लेबर पेन से पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर हॉस्पिटल में आकर ये बोलते हैं कि उन्हें लेबर पेन स्टार्ट हो गया, जबकि वो लेबर नहीं होता और फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं. तो फॉल्स लेबर पेन और ट्रू लेबर पेन को कैसे रिकॉग्नाइज़ करें, इसके लिए जो फॉल्स लेबर पेन्स होते हैं वो बहुत माइल्ड होते हैं और यूजुअली आपके पोजीशन चेंज करने से या रेस्ट करने से ख़त्म हो जाते हैं. बट यूट्राइन कंट्रैक्शंस जो ट्रू लेबर पेन्स होते हैं वो किसी भी पोस्चर चेंज करने से या आपके लेटने से वो ख़त्म नहीं होते हैं. और ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस जो है 1-2 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं, जबकि लेबर पेन्स ख़त्म नहीं होते, जबकि और उनकी इंटेंसिटी बढ़ती ही रहती है. ब्रैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शंस कभी भी यूट्रस का मुंह नहीं खोलते, मतलब सर्वाइकल डायलेटेशन नहीं करते हैं, जबकि जो ट्रू लेबर पेन्स हैं उनका काम ही सर्वाइकल डायलेटेशन करना है. फिर भी आपको किसी भी समय कोई इस तरीके की प्रॉब्लम लगे जो कि आप पहचान नहीं पा रहे कि ये फॉल्स पेन्स हैं या ट्रू पेन्स हैं, तो आपको हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है. आपके डॉक्टर्स आपको देख के ये बताएंगे कि आप ट्रू लेबर में हैं या नहीं हैं. फिर सेकंड जो साइन है दैट इज़ शो. शो का मतलब है जब आप ब्लड स्टेन डिस्चार्ज सर्वाइकल म्यूकस के साथ आए, उसको शो कहते हैं. यूट्रस के माउथ को सर्विक्स बोलते हैं और उसके ऊपर एक प्लग होता है. जब वो प्लग डिटैच हो जाता है तो उसमें म्यूकस के साथ एक ब्लड आने लगता है. ये भी एक लेबर का साइन है और जब भी आपको डिस्चार्ज हो और वो ब्लड स्टेन्ड हो तो दैट इज़ एन इंडिकेशन कि आपका लेबर स्टार्ट हो गया है. बट कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है तो उसको आप शो ना समझें, क्योंकि ये एक प्लेसेंटा की इंजरी का संकेत है और ये संकेत करता है कि या तो प्लेसेंटा सेपरेट हो गया है या प्लेसेंटा नीचे है. तो अगर आपको बाउट हो ब्लीडिंग का तो उसको शो ना समझ के और इमीडिएटली आपको हॉस्पिटल में आना है. शो एक साइन है कि आपका लेबर स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो गया है. कभी कभी शो आने के बावजूद भी 2-3 दिन लग जाते हैं लेबर एक्चुअल लेबर में आने में. तो अगर शो आया तो आपको हॉस्पिटल में आके ये दिखाना ज़रूर है कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है या नहीं. तीसरी चीज़ है लीकिंग पीवी. लीकिंग पीवी का मतलब है कि आपको आपका वाटर बैग लीक कर गया और आप अपनी बर्थ कैनाल से बहुत सारा पानी गश ऑफ फ्लूड आपका बर्थ कैनाल से बाहर आ रहा है. इवन कि आपके गारमेंट्स, आपका लिनन ये तक वेट हो जाता है.
तो कभी कभी पेशेंट्स इसको यूरिन से कंफ्यूज कर जाते हैं कि उनको यूरिन लीक कर रहा है। अगर आपको कभी भी इस चीज़ का कंफ्यूजन है तो आप अपना यूरिन वॉइड करें और फिर देखें कि आपका लीक हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि अगर ये आपका यूट्रस से लीक हो रहा है, एमनियोटिक फ्लूइड लीक हो रहा है, तो वो आता ही रहेगा, वो रुकेगा नहीं। कभी कभी वेजाइनल डिस्चार्ज भी लीकिंग से कंफ्यूज हो जाता है और पेशेंट्स हॉस्पिटल में आके रिपोर्ट करते हैं कि उनको लीकिंग हो रही है, जबकि वो एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज होता है। अब ऐसे मेथड्स, ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जो कि ये बता देते हैं कि ये वेजाइनल डिस्चार्ज है या लीकिंग है। लेकिन अगर आपको कोई भी एबनॉर्मल या एक्सेसिव वेजाइनल डिस्चार्ज हो तो भी आपको हॉस्पिटल में आकर रिपोर्ट करना है। तो ये 2-3 साइंस हैं जो कि आपको संकेत करते हैं कि आपको किस कंडीशन में हॉस्पिटल में आना है और रिपोर्ट करना है। और अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपको लीकिंग स्टार्ट हो गई है या शो हो गया है या यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, तो आप बिल्कुल एंग्जाइटी में हबड़ दबड़ ना करें, घबराएं नहीं कि तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है। लेबर टाइम लेता है, डिलीवरी में टाइम लगता है, तो आप बिल्कुल काम होके और बिल्कुल कूल हॉस्पिटल में जाएं, बिल्कुल भी घबराएं नहीं। And trust your doctor, trust Mother Nature. I wish you all a joyous motherhood and wish you a safe delivery. Thank you very much.